सादर नमन। साधक सुधा दूरवर्ती विद्यालय की तरफ से मैं रवि आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज के दिन सभी का अभिनंदन। आप इतनी तन्मयता से सुनते हैं। आपने यह चैनल सब्सक्राइब भी कर दिया है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, हमें बहुत प्रसन्नता है। कभी भूल से भी मत समझना कि मैं अपना कोई पांडित्य प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहा हूँ या अपने इस अजीब से चेहरे को लेके आपके सामने रोज उपस्थित हो रहा हूँ। मैं सामने नहीं आता, पर्दे के पीछे से ही बोलता हूँ। पर मेरे बोलने का एक तात्पर्य है, एक अभिप्राय है। वह है भारतीयों के मन में रचना धर्मिता को पैदा करने का प्रयास करना। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पिछले एक सप्ताह से छोटे छोटे बच्चों ने मुझे अपनी रिकॉर्डिंग भेजना प्रारंभ कर दिया है। वे पाठ जो उनकी मैम उनको पढ़ाते हैं, वे रिकॉर्ड करके मुझे भेजते हैं और कहते हैं, देखो कैसा लग रहा हूँ मैं, कैसी लग रही हूँ, कैसा लग रहा है। कितना अच्छी बात है। ये रचना धर्मिता की तरफ अग्रसर होता हुआ भारत है। अक्सर देखा गया है कि हम व्हाट्सएप के छपे छपाए संदेश अग्रेषित करते हैं, फॉरवर्ड करते जाते हैं। उसमें क्या भाव छिपा है यह भी हम ढंग से समझ नहीं पाते और एक अनर्थ हो जाता है। और कानून इसके लिए बहुत सख्त है। हम किसी की निंदा कर दें, अनजाने में फॉरवर्ड करते जाएं। इससे अच्छा है हम जो कुछ कहें वह सब मन से छन कर आए तो एक होड़ सी लग जानी चाहिए। ऐसी रचनाएं अपने आप लिख कर पढ़ी जाएं, कविताएं सुनाई जाएं, आपस में इसकी चर्चा की जाए तो वह अभिधा मूला व्यंजना शक्तियाँ हमारे सामने नाचती हुई दिखाई देंगी। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणन्न खादन्नपि जीवमान सद्भागधियम परमं पशूनाम। कितनी अच्छी बात है। हमने सुना था कि अरे जिसमें साहित्य नहीं, संगीत नहीं, ये कलाएं नहीं है, वह व्यक्ति नहीं है, वह तो पशु है। और अंतर केवल इतना है, उससे पूंछ नहीं है, उसके सींग नहीं है। वह अन्न खाता है। अगर वह घास खाता होता तो उन पशुओं का क्या होता? अगर सारा ही घास खा जाता तो क्या होता? कितनी अच्छी बात है। तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ यदि कोई त्रुटि हो जाए, लेकिन ये निवेदन करूँगा, आज सरस्वती माँ का परम पावन दिन वसंत पंचमी है। इस दिन प्रण किया जाए कि हम भी रचना धर्मिता में उतरेंगे और कुछ अच्छा सा प्रस्तुत करेंगे। अपने मित्रों को सुनाएंगे, उनकी बात सुनेंगे, अपनी बात सुनाएंगे। मुझे लगता है यह प्रयास सार्थक हो जाएगा और हमारी भारत माता एक नए रूप में हमारे सामने आएगी। वह दिन बहुत ही अच्छा दिन होगा जिस दिन हम रचना धर्मी बन जाएंगे। हम कंपोज करेंगे, कुछ आपस में बांटेंगे, एक दूसरे की त्रुटि निकालेंगे और तरक्की का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। फिर से सुरभि परिवार के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को, प्रशंसकों को, शुभचिंतकों को आज परम पावन वसंत पंचमी के त्योहार की शुभकामनाएं। माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिले, सभी कामनाएं पूर्ण हों और हमारा देश
सबके प्रयास से निरंतर तरक्की के मार्ग पर आगे ही आगे बढ़ता जाए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। तब तक सादर नमन। आपका अपना रवि।